सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी बहुत ही दुखद खबर आई बोध गया से। भदोई के दो नौजवान, जिनका नाम है प्रदीप मौर्य, दूसरा नाम है विवेक कांत मौर्य, ये लोग महाबोधि महाविहार भ्रमण करने गए, घूमने गए और ये देखने गए कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित आखिर महाबोधि महाविहार पर बलात् किसने कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले वो लोग अंदर जाते हैं, महाबोधि महाविहार के बाहर जो बलात् कब्जा करके मनुवादियों ने 2 मंदिर बना लिए हैं उनको देखते हैं। तो उसमें शंकर जी का लिंग रखा है, एक में भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी हैं, वहाँ के पंडों ने पांडव बना लिया है। ये सारा देखते हैं और वहाँ बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं, तमाम हिंदू धर्म की किताबें वहाँ रखी रहती हैं। इन दोनों नौजवानों ने जब विरोध किया कि भगवान बुद्ध के महाविहार में, जहाँ पूरी दुनिया आती है उनके दर्शन करने, ज्ञान लेने, सीखने, ध्यान करने, यहाँ आपने ये मनगढ़ंत काल्पनिक किताबें क्यों रखी हैं। इस पर वो पंडे नाराज हो जाते हैं और अपना जनबल बाहुबल दिखाते हुए आसपास के तमाम गुंडों को, लफंगों को फोन करके बुला लेते हैं। इतना ही नहीं, वो पुलिस बुला लेते हैं, आसपास के बड़े बड़े गुंडे नेता हों आ जाते हैं, लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है और वो लोग उन्हें मारने पर आमादा हो जाते हैं। प्रदीप मौर्य और विवेक कांत मौर्य बड़े संघर्षों के बाद जब वहाँ से निकलते हैं, तब तक ब्राह्मण एक षड्यंत्र बना लेते हैं कि इनको आसानी से छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इनको हमने आसानी से छोड़ दिया तो फिर कोई आएगा और हमें यहाँ से निकालने की बात करेगा, फिर कोई आएगा सम्राट अशोक के बने इस महाविहार पर स्थापित या कब्जा करने की बात करेगा। इसके पहले इन्होंने सत्ता का लाभ लिया, पुलिस का लाभ लिया और वो जो किताबें थी उनको सरोवर में फेंकवा दिया। कैमरा लगाए गए और उन सरोवरों से किताबें निकाली गई और ये कहा गया कि दोनों जो लोग आए हैं, जिनका नाम विवेक मौर्य है, प्रदीप मौर्य, ये भदोई जनपद से आए हैं, इन्होंने मुझे मारपीट की है, गाली गलौज दी है और धार्मिक किताबों को पानी में फेंक दिया है। और चूंकि वो पानी से निकाली गई किताबें, ये षड्यंत्र वहाँ के ब्राह्मणों का था। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायिक हिरासत में रखा गया और बड़ी बड़ी धाराओं के तहत FIR करके जेल भेज दिया गया है। पहली पे धारा है उनके ऊपर जो लगाई है 299, 61(2), इसके बाद 238, 324(4), ये तमाम वो धाराएं हैं जो धर्म का उल्लंघन करने के लिए, अपमान करने के लिए या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई जाती हैं। ये सब तमाम धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के बनाए गए बुद्ध विहार में जब ये लोग मंदिर बना के घुस सकते हैं, अपनी किताबें रख सकते हैं, आखिर इन पर बिहार सरकार और दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करेगी। जब एक जागरूक नागरिक अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए बोध गया जाता है तो उसके साथ FIR होती है, उसके साथ षड्यंत्र किया जाता है, बहुत बड़ा अपराध किया जाता है। आखिर इन नौजवानों का भविष्य क्या होगा। अगर जज भी इस बात को सच मान लेंगे तो सजाएं होंगी, इनका कैरियर खराब हो जाएगा। और अब ये आंदोलन चूंकि षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है, अब धीरे धीरे जो आंदोलन कर रहे बौद्ध भिक्षु हैं, जो अगुवाई कर रहे लोग हैं, उनके खिलाफ भी FIR कराने का मन इन्होंने बना लिया है। तो मेरे पास फ़ोन आया, पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और इनकी ज़मानत करा ली गई है, लेकिन अभी और पूछताछ के लिए पुलिस बुला रही है। अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो पुलिस इन्हें वारंट जारी करके गिरफ्तार करेगी और कड़ी से कड़ी सजा देगी, मारपीट भी करेगी, जो भी कर सकती है पुलिस करेगी। क्योंकि पुलिस वहाँ के सामंतियों के साथ मिली हुई है, सरकार और वहाँ के पंडों की मिली भगत है, वो आपस में मिलकर इन बच्चों का कैरियर चौपट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि बच के रहिए। ये लोग षड्यंत्र के तहत आपको फंसा सकते हैं, आपका कैरियर खराब कर सकते हैं, जनहानि धनहानि का बहुत बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें संविधान के दायरे में रह करके काम करना है और चौकन्ना रहना है, सचेत रहना है, नहीं तो षड्यंत्रकारी
षड्यंत्र में फंसा करके हमें बर्बाद कर देंगे। आइए हम सब लोग मिलकर इन दोनों नौजवानों का सहयोग करते हैं और इनकी मदद करते हैं।